फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनादा अस्हाबुन नारि अस्हाबल जन्ना अन अफ़ीग़ू अलैना मिनल माइ औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाहा हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवम व लईबम व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फ़ल्यौमा नंसहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा वमा कानू बिआयातिना यजहदून। पिछली आयत पाक में एराफ का जिक्र हुआ और उनके कलाम के जन्नती लोग दोज़खी को जहन्नमियों को पुकारेंगे, वो कलाम उनका जिक्र हुआ। और एराफ वाले ये दोनों को पुकारेंगे, अहले जन्नत और अहले दोज़ख को। अब तीसरे कलाम का जिक्र है, जो दोज़खी है वो जन्नतियों को पुकारेंगे, आवाज़ लगाएंगे। और ये वाक़या उस वक्त होगा जब एराफ वाले जन्नत में पहुंच जाएंगे, मकाम एराफ न रहेगा। उस वक्त ये होगा बहुत ज़मानों के बाद। और कल अर्ज़ किया जो एराफ में होंगे, जितनी मुद्दत तक वो मकाम एराफ में रहेंगे, उसके बाद फिर जब जन्नत में चले जाएंगे, ये याद कीजिए कि जो एराफ में होंगे ये एराफ से निकल कर जहन्नम में नहीं जाएंगे। एराफ में उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जिन्हें बाद में जन्नत में जाना है। जब ये जन्नत में चले गए और वो दीवार ख़त्म हो गई, तो अब दोज़खी जन्नती को देख रहे हैं। और सिर्फ कल बताया आवाज़ सुनेंगे, देखेंगे, बाकी न दोज़ख की लपेट जन्नत में जाए न जन्नत की खुशबू इधर आए। दुनिया में आजकल मादी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें समझा देती हैं। रेडियो पर, टेलीविज़न पर हम लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लाइव वीडियो है, बात करते एक दूसरे को देख रहे हैं, आवाज भी सुन रहे, देख भी रहे हैं, मगर जिससे बात कर रहे हैं उसके माहौल की खुशबू हमें नहीं आ रही है। हमसे जो बात कर रहा है, हमारे माहौल के इर्द गिर्द जो खुशबू है, जो वातावरण क्लाइमेट है, उसका एहसास उसको नहीं हो रहा। आवाज पहुंच रही, देख रहा है, मगर आसपास की खुशबू, बदबू, इन सारी चीजों से दोनों बेखबर है। दुनिया की बहुत सारी मादी चीजें रूहानी फलसफे समझा देती हैं। अब यहां बैठकर किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो मुझे देख रहा है, आवाज भी सुन रहा है, मगर मैंने जो इत्र लगाया है वो महसूस कर रहा है। मोहम्मद हुसैन करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसी तरह समझ लो कि कहते हैं कि 500 साल के रास्ते से जब जन्नत की खुशबू है, तो आवाज और उनका कलाम सुनाई देगा अहले नार को, और उनका कलाम अहले जन्नत को। तो सिर्फ आवाज तक महदूद है, देखने तक महदूद है। न जन्नत की खुशबू वहां जाए, न दोज़ख की लपेट यहां आए। तो ये आज से कुछ सालों पहले हमारे सूफियाए किराम में एक रिवाज होता था, आज भी है, कि जब कोई वली इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, खानकाह के सज्जादा नशी बुजुर्ग, तो फिर वो रस्म सज्जादगी के तौर पर रस्म सज्जादगी अदा होती, और वो बुजुर्ग जो इस दुनिया से अब आखिरी वक्त चले जाने वाले हैं, तो अपना किसी को नाइब बनाते थे, खानकाह का अपना जो है किसी को बदल बनाते। तो अब मेरे बाद यहीं संभालेंगे। और बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं
कि जिसे उस बुजुर्ग ने अपने बाद अपना जानशीन बनाना है और अपना नाइब और खानका का पीर बनाना है, तो वो जाने वाले बुजुर्ग उस बनने वाले अपने मुरीद या जो भी रहे हो, उनके शहजादे रहे हो, उनके आल से रहे हो, उनको सीने से लगाते और जिस कदर उस बुजुर्ग के सीने में इल्म, रूहानियत, असरार, राज होता था, वो सीने से लगा कर उधर ट्रांसफर कर देते। ऐसा होता है। हम लोग मुहर्रम शरीफ में सुनते हैं, जब इमाम आली मकाम मैदान करबला में तशरीफ ले जा रहे हैं तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गले से लगाया था। और जिस कदर रूहानियत, असरार, बारीकियां और इल्म असरार, इल्म रूहानियत और इस सारे असरार जो बारगाह रिसालत माब से इमाम आली मकाम को हासिल थे, वो सारा खजाना जाते जाते इमाम आली मकाम ने कल्बे इमाम ज़ैनुल आबिदीन में डाल दिया। तो आज तक जब हम 50 साल 25 साल पहले जब ये बातें करते थे, 30-35 साल पहले, तो लोग दकियानूस कहते थे। ऐसा होता है। देखिए आज एक मोबाइल है, फोन है, आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, मोहम्मद हुसैन बैठा है, इसके पास मोबाइल में किताब है। मैंने कहा ये किताब मेरे मोबाइल में आप दे दें, तो उसने उस मोबाइल के अंदर जो सिस्टम आती है उसको ओपन किया और अपने मोबाइल में जो किताब थी वो मेरे मोबाइल में उसने सेंड कर दी, भेज दी इन्होंने। इनके मोबाइल में कमी आई, वो किताब इनके मोबाइल में भी रही मगर हूबहू वो मेरे अंदर आ गई। न तार का कनेक्शन, न किसी और चीज का कनेक्शन है, वो चीज इसमें भी रही और हूबहू वो सारी चीजें फौरी तौर पर मेरे मोबाइल में आ गई। तो दुनिया की मादी चीजें समझाती है कि जब एक यंत्र, एक मोबाइल में एक चीज दूसरे मोबाइल में जब डालनी है तो इधर कमी वगैरह उस देर वो चीज चली जाती है। तो समझ लो औलिया और सालिहीन भी, उनके दिल भी रूहानियत के मोबाइल थे, यहाँ लगाया और सारा डाटा उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो अब यहाँ कुछ कमी ना हुई, तो सालिहीन ऐसा करते थे। तो आज ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो सुनिए, अब यहां जो कलाम हो रहा है, अब अहले दोज़ख ये जन्नतियों को पुकारेंगे, आवाज लगाएंगे। जब एराफ वाले जन्नत में पहुंच जाएंगे और दोज़खी रब ताला की ये करम नवाजी देखेंगे कि क्या जन्नतियों को मिला है, और एराफ में जो थे वो भी अब जन्नत में चले गए, तो अभी आवाज लगाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं बनादा असहाबुन नारी असहाबल जन्ना, और दोज़खी बहिश्तियों को पुकारेंगे अन अफीजु अलैना मिनल मा, कि हमें भी अपने पानी का कुछ हिस्सा दो, कुछ पानी का फैज हमें भी दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या अल्लाह ने जो तुम्हें दिया। पानी से मुराद शराब तौर, अफीज लाया। अफीज यानी हम पर पानी बहाओ, यानी हम जलते जलते कोयला हो गए हैं। तुम्हारे पास जो नेमत आए, जन्नत में एक सबसे बड़ी नेमत है जिसको शराब तहूर कहा जाता है, या जन्नत की नहर का पानी है। वो पानी हम पर भी बहाओ ताकि हमारे जिस्म को ठंडक पहुंचे। और एक फितरी और तबई बात है कि जब इंसान को प्यास लगी होती है, उसके सर पे पानी बहाओ या वो नहा लेता है, तो प्यास में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। पानी जब बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, रमजान के दिनों में जरा आप कोशिश ये तजुर्बा कर लेना, एक तरह प्यास पानी पीने से बुझती है, मगर कभी ऐसा होता है और ऐसा होता ही है कि जब प्यास लगी होती है, पानी न पियो मगर पानी से नहा लो, तो उस प्यास में थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है। तो अब ये जन्नतियों से दोज़खी कहेंगे कि इतनी सारी नेमतें हैं, और जन्नत की नेमत गैर फानी है, बाकी रहने वाली है, फानी नहीं होगी। लिहाजा अगर ये जन्नत की शराब तहूर, जन्नत की शराब तहूर, जन्नत की नहरें, उनमें से कुछ पानी के छींटे अगर हमारे ऊपर तुम बरसा दो, तो न जन्नत की नेमतों में कमी हो, न तुम्हारे खजाने में कुछ कमी हो, न तुम्हारा कुछ बिगड़े, मगर हम लोगों का तो भला हो जाएगा।
आखिर हम भी तो बंदे ही ठहरे, हम भी तो बंदे ही ठहरे। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, ये अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी है, जो तुम्हें अल्लाह ने खाने को दिया है, उसमें से कुछ थोड़ी देर हमें भी दे दो। इल्तिजा कर रहे हैं। अब जहन्नमियों का खाना क्या है? 30वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया हमीमम व गस्साक, खोलता हुआ पानी। जहन्नमी एक दूसरे के जिस्म से निकलने वाला पीप और खून वहीं एक दूसरे को पिलाया जाएगा। हमीमम व गस्साका जज़ाअम विफाका। और कांटेदार दरख्त का पत्ता उन्हें खाने को दिया जाएगा। जब वो अटक जाएगा और आंतों को बड़ा नुकसान और अंदर जाकर एक बहुत बड़ा जो है हैजान पैदा करेगा, तो वो पानी मांगेंगे। अल्लाह फरमाता है कि उन्हें जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला पीप और गर्म खून वहीं पिलाया जाएगा, जिसकी वजह से शिद्दत प्यास और बढ़ेगी। ये उनका हाल। अब ये अहले जन्नत से पुकार रहे हैं, उनको कह रहे हैं औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या तो पानी बहाओ जन्नत के शराब तहूर नहर, या अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं खाने पीने की, अगर कुछ दे दो तुम्हारे पास कमी ना आए, इसलिए कि जन्नत की नेमतें ख़त्म होने वाली नहीं है। हदीस पाक में आया है जन्नत का एक बाग होगा, दरख्त होगा अनार का। हदीस पाक का मफ़हूम मिशकात में यह हदीस है, अगर उस जन्नत के दरख्त में से अनार को तोड़ लिया जाए, आपका तोड़ना और उसी जगह वैसा दूसरा अनार फौरन लग जाना। इसलिए वहां की नेमतें गैर फानी है, फना नहीं होने वाली, अनडिस्ट्रॉयबल। तो वो ये सब कहकर, ये सब देखकर वो कहेंगे अनफीज़ु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, हमें अपने पानी का कुछ फैज़ दो या उस खाने का जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। अब जो जन्नती चाहे तो दे दें, उनको क्या कमी है भाई, क्या कमी है? चलो भाई तुम्हारा भी भला हो जाए। मगर वो क्या कहेंगे सुनिए, क़ालू, जन्नती बोलेंगे इन अल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, चाहे जन्नत का पानी हो, चाहे जन्नत की और कोई नेमत गजा खाना खुराक हो, इन अल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ने ये सब काफिरों पे हराम फरमा दिया। ये हराम से मुराद शरई हराम नहीं है, इसलिए कि वहां तो शरीयत है ही नहीं। यहां हराम से मुराद है महरूम करना, महरूम कर देना, उससे जो है मायूस कर देना। जन्नती कहेंगे इन अल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिर, हमें देने में कुछ नहीं है, मगर हमारे रब ने जन्नत की सारी नेमतें काफिरों पे हराम कर दिया है। अब न एक पानी का कतरा आए, न अनार का एक दाना उधर पहुंचेगा। दुनिया में जो बड़ाई करते थे उसका बदला यही है, उसका बदला यही है। कौन लोग थे ये? सुनिए, अब उनकी कुछ सिफत बयान की जा रही है। ये कौन है जिन पे अल्लाह ताला ने ये जन्नत की नेमतें हराम कर दी? अल्लज़ी नत्तखज़ू दीनहुम लहवन व लईबा। और एक बात, पहले जब जहन्नमी पुकारेंगे जन्नतियों को, हदीस पाक में आया है कि वो इजाजत लेंगे जहन्नमी, मौला हमें इजाजत दे कि हम जन्नतियों से कुछ कलाम करें। देखिए ये एक मुद्दत तक होगा कि जन्नती दोज़खी को देख रहा है, एक जमाने तक, ताकि ये सारी बातें मुकम्मल हो, ये पुकारे वो पुकारे। बाद में जहन्नमी अपनी जगह पे रहेंगे, मगर जन्नतियों को जहन्नमी दिखाए नहीं जाएंगे। इसलिए बात जगह आया है कि जहन्नम तो नीचे है, जन्नत ऊपर है। ये सामने आमने सामने टेम्परेरी है, ताकि ये सारी बातें हो जाए और जन्नती देख लें कि अगर कुफ्र इख्तियार करते तो कहां जाते, और जहन्नमी देख लें कि ईमान न लाने का बदला कि अगर ईमान ले आते तो देखो कहां जाते। ये टेम्परेरी दोनों को एक साथ एराफ को लाया गया है, एक दीवार है, फिर एक वक्ती तौर पर जन्नत और दोज़ख और उनके कलाम को टेम्परेरी रखा गया है, ताकि ये सब बातें हो, ये कलाम हो। और जो गैबदा पैगंबर ने, ये अल्लाह ने जो कुरान में बताया है, ये सारी बातें जो अल्लाह ने बयान की है, जन्नती देख ले मेरे रब ने पहले ही कुरान में ये किस्सा बयान कर दिया था।
वरना फिर ये जब हो जाएगा और अब कुछ ना रहेगा, कलाम हो गया, बातें हो गई, उनको हमेशा के लिए जहन्नम में रहना, इनको हमेशा के लिए जन्नत में रहना। आराफ वाले एराफ से निकल कर जन्नत में आ गए और अब सब हो गया, मौत आ गई, मौत को भी मौत आ गई, सब हो गया। अब फिर एक पर्दा लगा दिया जाएगा, फिर कभी भी जन्नती दोजकी को न दोजकी जन्नती को देखे। अरे जन्नत को देखना भी कमाल है, जन्नत को देखना भी तो कमाल है। तो फिर उन्हें कहा जाएगा अब तुम्हें दिखाई भी ना जाए। इसलिए बाज किताबों में लिखा है कि जन्नत अर्श आसमान अर्श के आगे है और जहन्नम ऊपर नहीं है, जहन्नम तो जमीन के तबकात के नीचे है। तो फिर कितना फासला हुआ। अगर जो उस वक्त जमीन नहीं रहेगी, उस वक्त जमीन न रहेगी, मगर जो तबकात अर्द है, वो जो जगह है, वो जगह जरूर है, जबकि जमीन और आसमान तो रहेंगे ही नहीं, उस वक्त उसकी जरूरत नहीं है। हमारे लिए है चलने, खाने पीने, दाना और कश्ती के लिए समंदर, और ये सारी चीजों के लिए जमीन है, बारिश और चांद सितारे सूरज आसमान इसीलिए है, मगर उन चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। अल्लाह फरमाता है यौमा नतवी समा का तय सिजिल कुतुब, जब जरूरत न रहेगी तेरा रब आसमान को पलट कर ऐसे रख देगा जैसे पढ़ने वाला किताब को लपेट के रख देता, जरूरत न रहे। तो ये एक वक्त तक रहेगा, फिर उनके दरमियान भी आड़। तो ये दोज़खी लोग अर्ज करेंगे मौला हमें जन्नतियों से कुछ कहना है। अल्लाह ताला की इजाजत होगी तो ये कहेंगे अन अफीदु अलैना मिनल मा, हमें कुछ पानी का फैज़ दो या कुछ खाना दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। रिवायतों में आता है, हदीस पाक में आया है कि जब ये लोग दोज़खी निहायत आजिज़ी लजाजत भीख से, बहुत मांगने का भी अंदाज होता है ना भाई, ये भीख की तरह मांगेंगे। जो दुनिया में किसी को भीख देने के लिए राजी ना होता था, आज भिखारी बन के खड़ा है और इतनी दर्द से, बल्कि सरापा दर्द बनकर और उम्मीद का एक सरापा मुजस्समा बनकर अहले जन्नत से पुकार रहे हैं अहले जन्नत को। तो पुकारेंगे, हदीस पाक में आया है कि इनके पुकार का 40 साल तक जन्नती जवाब नहीं देंगे। कितने? ये भी एक हिसाब है। किसी से मुंह फेर लेना उसको दुख होता है कि नहीं, और किसी के सवाल का जवाब ना देना ये भी उससे बेजारी का इजहार है, उससे नफरत का इजहार है कि ये जवाब नहीं दे रहा यानी बेजार है। तो 40 साल तक, और वहां का 40 साल समझे ना आप, इन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फ सनतिन मिम्मा ताउद्दून, तुम्हारा एक दिन तो वहां का अलग होगा सब, जो पिछले में आयत में सब अर्ज कर चुका हूं। तो अब 40 साल अल्लाह अल्लाह जवाब न देंगे। जब 40 साल गुजर जाएंगे तो रब ताला जो है अहले जन्नत से कहेगा अब इनका जवाब दो, अब जवाब दो। 40 साल के बाद तो जवाब होगा। जवाब क्या होगा? वो कहेंगे इन्ना अल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। जवाब इतनी देर से मिला, वो भी मिला भी तो ऐसा, मिला भी तो ऐसा का ये सारी चीजें अल्लाह ने आज काफिरों पे हराम कर दी। कौन कुफार? अल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनहुम लहवन व लईबा, ये वो लोग उन पे अल्लाह ताला ने ये नेमतें हराम कर दी जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को तमाशा बना लिया था, अपने दीन को दुनिया में तमाशा और खेल बना लिया था, जिनको दीन की परवाह न थी। लहवो लईब, तमाशा, बदतमीजियां, और हमेशा इन्हीं सारी चीजों में और इन्हीं सारी चीजों में नफ्स को लगाते रहे, यानी दीन की अहमियत ही न जान पाए। और उसी दीन से दूरी के वजह से उनके सर पे कुफ्र मुसल्लत हुआ और कुफ्र पे उनकी मौत हुई। उन लोगों पे अल्लाह ने जन्नत की नेमत हराम फरमा दी है, अपने दीन को मजाक बना लिया जिन्होंने। अब मुराद कुफार हैं जिन्होंने दुनिया में खेल तमाशा, शोर तमाशे, बाजा गाने बजाने, इसी सब तालियां सीटियां, इसी सब चीजों में लगे रहे और इन्हीं को इबादत समझते रहे, इन्हीं को इबादत समझते रहे। सुबह उठाओ उसको ढोल बजा के, रात को सुलाओ,
घंटा बजा के है? अपनी इबादत, अपनी रस्मों में ढोल ताशे तमाशे, नाच गाना, बेहयाइयां, बेहूदगियां, बदतमीजियां, इन्हीं सारी चीजों को दीन बना लिया और उसे दर्जा दिया इबादत का। और जहां देखो और गहरी नजर देखो, एक अक्लमंद भी इसको देखकर सोचेगा कि इसका जरा बराबर इबादत से ताल्लुक नहीं है। इबादत तो वहां होती है जहां पे पाकीज़गियां, सुथराइयां, तकद्दुस और तहारत होती है। तहारत का दूसरा नाम इबादत है, और जहां इबादत है वहां तहारत और पाकीज़गी का होना लाजिम है। ये इबादत का जिसको दर्जा दे रहे हैं, जिसमें ढोल ताशे तमाशे बाजे और इस तरह की बेहयाइयां, बदतमीजियां, कभी नंगा होकर मेला करना, कभी इस तरह के और चीजें अपने दीन को रस्म बना लेना और उसको इबादत का दर्जा लेना, ये वही लोग हैं जिन्होंने दीन को खेलो तमाशा बना लिया। एक एतबार से जो है उसी को दीन समझ रहे थे। और यहां मुराद कौन है? और एक उलमा फरमाते हैं ये खिताब उन मक्का के मुशरिकों से हो रहा है। उनके हवाले से सबसे मक्का के वो मुशरिकीन, अगरचे उनका काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत करना, मस्जिद हरम को उनका आबाद करना, हुज्जात की खिदमत करना, ये सब नेकियां हैं, मगर उन्होंने इसको खेल तमाशा बना दिया। ईमान नहीं था। देखिए इबादत कोई भी हो, अगर वो इबादत नबी के जरिए से नहीं मिलती है तो वो इबादत भी गुमराही है। उसमें अगर नबी का वास्ता नहीं है, मुशरिकीन सब चीजें करते कि नहीं करते थे? काबा मुअज़्ज़मा का तवाफ करना और हुज्जात की खिदमत करना, सब लोग ये कर रहे थे, मगर उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को और अंदर जो है उन्होंने दखल देने या हुजूर की कोई बात मानने से इनकार कर दिया, सरकार के वसीले से वो बातें न की, लिहाजा उनका काबे की इज्जत करना भी उनके लिए वबाल बन गया। इसलिए कि कोई भी इबादत अच्छी ही चीज की ना हो, अगर उसका ताल्लुक नबी से नहीं है तो वो अच्छी चीज भी अच्छी नहीं रहती। बगैर नबी के वास्ते से उन्होंने ये किया था। तो ये अगरचे नेकियां थी, मगर उनके लिए खेल कूद है कि वो नबी की इताअत के मातहत नहीं करते थे। लिहाजा जो काम नबी की इताअत के मातहत नहीं होता उसका कोई नतीजा नहीं होता, और जिसका कोई नतीजा नहीं होता उसी को खेल कूद कहा जाता है। और एक रिवायत तफसीर में है कि लहव व लईब ये हम माना ही है, खेल कूद, नाजायज बातों में मशगूल होना, अपना गम गलत करना लव है, और बुरी बातों के जरिए खुश होना ये लाभ है। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ दीन से मुराद ईद का दिन है, और लहव व लईब से मुराद ईद और त्योहार में होने वाले सारे खुराफात और होने वाली सारी बदतमीजियां, ये सब लहव व लईब है। इसलिए कि ईद का ताल्लुक दीन से होता है, ईद का ताल्लुक मजहब से होता है, और अगर उसी दीन उसी मजहब को अगर कोई तमाशा, खेल कूद और इन सारी चीजों को रस्म बना दे तो यकीनन फिर वो ईद ईद ना रही, वो तमाशा, वो खेल कूद ही बन गए। यही उलमा एक तफसीर ये भी है। तो देखो आज मुशरिकीन ने वो उनके मजहबी रस्में हैं जिसको वो कहते हैं कि इबादत है, ये फुला दिन है, ये फुला दिन है, ये फुला है, न जाने कितने दिन है। 365 दिन में 200 दिन तो इसी में निकल जाते हैं। 365 दिन में स्कूल की छुट्टियां गिन लें आप, कितने दिन पढ़ा तो कैसे कहते दिन। मैं जुमा में बयान किया था वैलेंटाइन डे का कल, कैसे कैसे दिन निकल रहे हैं। तो वो मुशरिकीन और कुफ्फार, अगरचे ये हवाला उनका दिया जा रहा है जो मक्का में थे, मगर उनके तनाजुर में सबसे बताया जा रहा है जिन्होंने अपने दीन को खेल कूद बना लिया, और दीन के नाम पर इस तरह की बेहयाइयां, बच्चियों को जिंदा दफन करना, काबे का नंगे होके तवाफ करना, खेल कूद ही तो है ये। और सूफिया फरमाते हैं जो काम अल्लाह से गाफिल कर दे वो खेल कूद है, जो काम अल्लाह से गाफिल कर दे वही लहव व लईब है। तो अब ये वो कुफार अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लईबा, इन लोगों पे जहन्नम वाजिब हो गई, जन्नत की खुशबू इन पे हराम हो गई, जिन्होंने अपने दीन को तमाशा खेलकूद बना लिया। वह गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की जिस्त ने उन्हें फरेब दे दिया। सोचते थे कि मरना नहीं है, यहीं रहना है, और दुनिया की रंगीनियों में ऐसे फंस गए कि कुफ्र करते रहे,
मगर अपने कुफ्र का एहसास तक न हुआ, काफिर बन के रहे मगर अपने कुफ्र का एहसास तक न हुआ, धोखे में डाल दिया दुनिया में। और यहाँ की चंद सालों की जिंदगी, यहाँ दुनिया की जिस्त ही को हमेशा की जिस्त समझने लगे, जबकि ख्याल ये था मौत आनी है, मगर उसको ऐसा भूल गया जैसे आनी ही नहीं है। और आखिरत का ख्याल न रहा कि एक दिन जाना है। ये सारी चीजें वो भुला बैठे, दुनिया में खेल कूद में रहे और अपने दुनिया की जिस्त ने उन्हें फरेब में डाल दिया और फिर कुफ्र ही के साथ वो दुनिया से चल दिए। कल करेंगे, कल करेंगे। आज तक किसी ने कहा है, जिसने कहा हो कि कल करूंगा और फिर कल कर लिया हो? इमाम मोहम्मद गजाली लिखते हैं, ये बात मोमिनों की कर रहा हूं मैं, ये यहाँ जो आयत करीमा में कुफार का बयान, मोमिनों की बात कर रहा हूं। कई ऐसे लोग मिलेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, कल से शुरू करेंगे। इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं, कब्रिस्तान में जाओ तो देखो कई ऐसे लोग दफन पड़े हैं जिन्होंने ये कहा था बूढ़े होकर तौबा कर लेंगे, मगर बूढ़ा होने का वक्त ही ना मिला, बूढ़े होने का वक्त ही ना मिला। और कब्रिस्तान में ऐसी कब्रें भरी पड़ी है जो जवान कहता था कि कल से इबादत शुरू करनी है, मगर उस कल आने से पहले मलकुल मौत ने आज ही उसके जिंदगी का रिश्ता खत्म कर डाला। ऐसे भरे पड़े हैं लोग जिसका कल कभी नहीं आता है, जो कहता है बाद में तौबा कर लूंगा, तौबा का वक्त नहीं आता है, इसी में रहता है वो कल कल, और उस कल की वजह से आखिरत का दिन आ ही जाए, मौत का वक्त आ ही जाता है, फिर कुछ नहीं होना है। इसलिए ये जो जिंदगी है वो गनीमत है, नेमत है। आज का एक लम्हा भी अगर ज़ाय कर दिया, मैं मिशकात शरीफ की हदीस आपको सुना चुका हूँ, जन्नतियों को जन्नत में किसी चीज़ पे अफसोस ना होगा, एक ही चीज़ पे अफसोस होगा कि दुनिया में जो वक्त हमने गफलत में गुजार दिया उस पर अफसोस हो रहा होगा कि वो क्यों गुजार दिया। अगर वो अल्लाह की इबादत में लगाते तो आज देखो इतनी नेमतें मिली है, न जाने क्या मिलता आज। यही है अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लईबा, और जिन्होंने अपने दीन को तमाशा बना लिया, दुनिया की जिस्त ने उन्हें फरेब में दे दिया। फल्यौमा ननसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हादा, अल्लाह फरमाते तो आज हम नहीं छोड़ेंगे, आज हम नहीं छोड़ेंगे जैसा उन्होंने इस दिन के मिलने का ख्याल छोड़ दिया था। दुनिया में ख्याल ही नहीं आया कि उस मिलना है रब से, आखिरत में जाना है और हश्र का मैदान बर्पा होना है। अपने दिमाग से ये ख्याल डिलीट ही कर दिया था, निकाल दिया था कि क़यामत आनी, आखिरत आनी है। अल्लाह कहता है फल्यौमा ननसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हादा, आज हम नहीं छोड़ेंगे जैसा उन्होंने आज के दिन का ख्याल छोड़ दिया था, अब हम नहीं छोड़ने वाले हैं। अल्लाह कहता है वमा कानू बि आयातिना यजहदून, ये वही लोग थे जो हमारी आयतों से इनकार करते थे कि क्या कयामत देखा जाएगा, बोलते हैं कि नहीं देखा जाएगा कयामत में, या इनकार करते हैं कि ये सब कयामत सब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इंसान आया इंतकाल कर गया चला गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दहरिए किस्म के बहुत सारे मुशरिक कुफार मिलेंगे जिनका अकीदा कयामत के ताल्लुक से बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। बस जिंदगी है, खा लो पी लो, मर जाओ तो अस्तित्व खत्म, वजूद खत्म। वो आखिरत को भुला दिए, आखिरत और हश्र को भुला दिए। रब कहेगा ये वो लोग थे कानू भी आयातिना यजहदून, हमारी आयात का, हमारे नबी के मौजज़ात का या कुरानी मैसेज का इनकार करते थे। उन्होंने जिस तरह इन ख्यालात को छोड़ दिया था, मगर आज रब नहीं छोड़ने वाला, रब आज नहीं छोड़ेगा। वलक़द जीनाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्म हुदम व रहमा लिक़ौमिन युमिनून, बेशक हमने तो उनके पास किताब भी लाए जिसमें हमने बड़े इल्म से मुफस्सल किया, हिदायत भी दी
और ईमान वालों के लिए रहमत भी रखी। सब कुछ बयान कर दिया, किताब भी दी, किताब में मिसालें दे दे के समझाया। बारहा किताब में जो है वाकयात, कभी बनी इसराइल, कभी फुला, कभी क्या, किन किन के वाकयात बताकर मिसालें दे दे कर किताब में समझाया। नबियों को भेजा, नबियों पे किताब भेजी, किताबों में मिसाल देकर तफसील से बताया। अला इल्मिन, और हर तरह का इल्म भी किताब में रखा। हिदायत इसमें थी, रहमत इसमें थी, मगर अफसोस कि फिर भी करीब ना हो। और रहमतन लिकौमी युमिनून, और इस किताब में हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए थी, मगर ये लोग इससे महरूम रहे। तो अब उनका रब उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। आगे इसी मज़मून की आयत करीमा आ रही है, हल यंजुरूना इल्ला ताविला यौम याती ताविलहु यक़ूलुल लज़ीना नसू मिन क़ब्ल क़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अब किसकी राह देख रहे हैं, अब किसका इंतजार कर रहे हैं, मगर इसका कि इस किताब का कहा हुआ अंजाम सामने आया। जिस दिन इसका बताया हुआ अंजाम सामने आएगा, बोल उठेंगे, ऐ रब, वो जो इससे पहले भुला बैठे थे कि बेशक हमारे रब के रसूल सच लाए, हम धोखे में थे। उस वक्त जब जहन्नम, हश्र ये सब देखेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ, हम तो इनकार करते थे, मगर जो रब के रसूल लाए थे वो हक थे। अब अल्लाह से कहेंगे, मौला जरा वापस भेज दे, हमें भेज दे। जो दुनिया में करते थे उसके खिलाफ काम करेंगे, यानी कुफ्र किया था दुनिया में, अब ईमान के साथ ऐसे मजबूत रहेंगे, मौला जरा हमें भेज दे। अब रब का जवाब क्या है, इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज कर रहा हूँ।